एक घने जंगल और सरसब्ज खेतों के दरमियान एक छोटा सा गांव आबाद था। इस गांव के मकीन निहायत सादा और मेहनती थे। उनकी जिंदगी का दारोमदार खेती बाड़ी पर था। सुबह का आगाज मर्ग की बांग से होता और शाम ढलते ही हर घर में चिराग जल जाते। उसी गांव में यूसुफ नाम का एक नौजवान रहता था। यूसुफ की उम्र 22 बरस थी। कद दरमियाना, आंखों में रोशनी और चेहरे पर एक अजीब सी मासूमियत थी। उसके कपड़े सादा और पुराने थे, मगर दिल की दुनिया बहुत वसीया। यूसुफ की पहचान उसकी दयानत और अल्लाह पर कामिल यकीन था। लोग अक्सर कहा करते, यूसुफ गरीब जरूर है मगर दिल का बादशाह है। यूसुफ का बाप कई साल पहले दुनिया से रुखसत हो चुका था। घर में उसकी बूढ़ी माँ और एक छोटी बहन मरियम थी। यूसुफ खेतों में काम करके घर का खर्च पूरा करता। माँ की खिदमत और बहन की परवरिश उसकी सबसे बड़ी जिम्मेदारी थी। यूसुफ को पढ़ने लिखने का ज्यादा मौका न मिला था, लेकिन उसकी माँ ने उसे बचपन ही से अल्लाह पर भरोसा करना सिखाया था। माँ अक्सर कहती, बेटा, दुनिया की ताकतें इंसान को धोखा दे सकती हैं, मगर अल्लाह कभी धोखा नहीं देता। बस इस पर यकीन रखो। ये बातें यूसुफ के दिल में नक्श हो चुकी थीं। वो हर छोटे बड़े काम से पहले बिस्मिल्लाह कहता और हर मुश्किल घड़ी में सब्र का दामन थामता। गांव के लोग यूसुफ को मेहनती मानते थे, लेकिन अक्सर उसकी सादगी पर हंसते भी। वो कहा करते, यूसुफ बहुत नेक है मगर दुनियादारी नहीं जानता। ऐसे लोग कभी खुशहाल नहीं होते। मगर यूसुफ के दिल में एक अजीब सुकून था। वो जानता था कि असल दौलत ईमान है और असल खुशी कनात में है। जब कभी वो थक कर खेत के किनारे बैठता और आसमान की तरफ देखता तो दिल ही दिल में कहता, या अल्लाह, मैं तेरी रिजा पर राजी हूं। यूं यूसुफ की जिंदगी सादगी, मेहनत और यकीन के साथ गुजरती रही, मगर उसे खबर न थी कि जल्द ही एक ऐसी आजमाइश आने वाली है जो उसके ईमान को परखेगी और उसके यकीन को निखारेगी। यूसुफ के गांव में जिंदगी पुरस्कून और कुदरत के रहम व करम पर चल रही थी। बारिश आती तो खेत लहलहा उठते, दरिया बहता तो गांव की जमीन सरसब्ज हो जाती। लोग खुश रहते और अल्लाह का शुक्र अदा करते। मगर एक साल ऐसा आया जिसने सब कुछ बदल दिया। वो साल सख्त गर्मियों के साथ शुरू हुआ। आसमान पर बादल छाए मगर बारिश न हुई। खेतों की मिट्टी खश्क होने लगी, पत्ते मुरझा गए और नदी का पानी भी कम होने लगा। गांव के बुजुर्ग कहने लगे, ऐसा कहत बरसों से नहीं आया। शुरू में लोगों ने सब्र किया। उन्होंने सोचा कि बारिश जल्द हो जाएगी, लेकिन दिन महीनों में बदल गए और बारिश का नाम वो निशान न था। खेतों की हरियाली भूरी जमीन में बदल गई, जानवर भूखे मरने लगे और लोगों के चेहरे परेशानी से उतर गए। यूसुफ भी अपनी जमीन पर खड़ा होकर देखता तो दिल बैठ जाता। जहां कभी सुनहरी गंदम की बालियां हुआ में झूमती थीं, वहां अब सिर्फ खाली जमीन रह गई थी। उसकी माँ बीमार थी और छोटी बहन के चेहरे पर भी कमजोरी झलकने लगी। लोगों ने एक दूसरे को मलामत करना शुरू कर दिया, अल्लाह ने हमें भला दिया है, अब कोई रास्ता नहीं बचा। कुछ लोग शहर की तरफ निकल गए ताकि मजदूरी कर सकें। कुछ ने खाने पीने की चीजें बेचना शुरू कर दी। लेकिन यूसुफ इन सब हालात में भी अल्लाह पर भरोसा रखे हुए था। वो अपनी माँ के पास बैठकर कहता, अम्मी, फिक्र न करें, अल्लाह मुश्किल के बाद आसानी देता है, वही राज़िक है। माँ मुस्कुरा देती, मगर उसकी आंखों में आंसू आ जाते। एक रात गांव के लोग उठे बैठे और बहस करने लगे। कुछ कहने लगे, अब बस दुआ का कोई फायदा नहीं, हमें अपनी मदद खुद करनी होगी। दूसरे बोले, यूसुफ तो हर वक्त कहता है अल्लाह पर यकीन रखो, देखते हैं उसका यकीन कब तक चलता है। यूसुफ खामोशी से उनकी बातें सुनता रहा, फिर बोला, ईमान इम्तिहान के बगैर कामिल नहीं होता। ये कहत भी एक इम्तिहान है। हमें दुआ और सब्र के साथ अल्लाह पर भरोसा करना चाहिए। वो हमें कभी तन्हा नहीं छोड़ेगा। लोगों ने तंजिया हंसी हंसी और कहा, यूसुफ, तेरा यकीन हमें रोटी नहीं देगा, हम तो भूख से मर रहे हैं। यूसुफ ने दिल ही दिल में दुआ की, या अल्लाह, ये लोग नहीं जानते, उनके दिलों को सुकून दे और हमें अपनी रहमत दिखा दे। इसी रात यूसुफ को एक अजीब सा ख्वाब आया। उसने देखा कि एक पुराना कनवा जो गांव से दूर पहाड़ के दामन में था, उससे ठंडा और मीठा पानी निकल रहा है और गांव के लोग वहां से अपनी प्यास बुझा रहे हैं।
यूसुफ ने ख्वाब से जाग कर सोचा, शायद ये अल्लाह की तरफ से इशारा है। उस लम्हे यूसुफ के दिल में यकीन मजीद मजबूत हो गया। वो जानता था कि अल्लाह उसे कोई रास्ता जरूर दिखाएगा। यूसुफ का ख्वाब उसके दिल में उम्मीद की रोशनी बन गया। उसने गांव के लोगों को बताया, मैंने देखा है कि पहाड़ के दामन में एक कनवा है। अगर हम वहां जाकर खुदाई करें तो पानी जरूर निकलेगा। अल्लाह चाहेगा तो हमारी प्यास बुझ जाएगी। लोगों ने एक दूसरे की तरफ देखा और जोर से हंसने लगे। यूसुफ फिर अपने ख्वाबों की बातें करने लगा है। ये कनवा कई साल पहले खुशक हो चुका था। वहां से पानी निकलना नामुमकिन है। भाई, भूख और प्यास हमें मार देगी और ये ख्वाबों के पीछे भाग रहा है। कुछ नौजवानों ने मजाक उड़ाया, यूसुफ, अगर तेरे ख्वाबों में वाकई पानी है तो जा, खुद ही खोद डाल, हम तो नहीं चलेंगे। यूसुफ के दिल को चोट लगी, मगर उसने हिम्मत न हारी। उसने कहा, मैं अकेला भी जाऊंगा। अगर अल्लाह की मदद मेरे साथ है तो तुम सब देखोगे कि वहां से पानी जरूर निकलेगा। माँ ने बेटे को तसल्ली दी, बेटा, लोग हमेशा मजाक उड़ाते हैं, मगर याद रखो, अल्लाह अपने बंदों के सब्र को जाया नहीं करता। यूसुफ ने अगले दिन सुबह सवेरे प्राणा बोरा, कदाल और बेलचा उठाया और पहाड़ के दामन की तरफ रवाना हो गया। रास्ते में गांव के बच्चे पीछे पीछे चलते और कहकाए लगाते, देखो, यूसुफ पानी ढूंढने जा रहा है। काश उसके ख्वाबों से रोटी भी निकल आती। यूसुफ ने उन सब की बातों पर कान न धरा। वो दिल ही दिल में अल्लाह का जिक्र करता और कदम बढ़ाता रहा। पहाड़ के दामन तक पहुंचते ही उसने देखा कि वाकई वहां एक पुराना खुश्क कनवा था, जिस पर घास फूनस अग आई थी। यूसुफ ने अल्लाह का नाम लिया और खुदाई शुरू कर दी। सूरज की तेज धूप उसके जिस्म पर पड़ती, हाथों में छाले बनने लगे, पसीना आंखों में बह जाता, मगर वो रखता नहीं था। उसके दिल में एक ही बात गूंज रही थी, अल्लाह पर यकीन रखो, वो जरूर मदद करेगा। शाम तक वो थक गया, मगर पानी न निकला। उसने आसमान की तरफ देखा और कहा, या रब, ये तेरा इम्तिहान है। मैं हिम्मत नहीं हारूंगा, कल फिर आऊंगा। गांव वापस आकर भी लोगों ने मजाक किया, क्या हुआ यूसुफ, ख्वाब टूट गए, कितना बेवकूफ है, दिन भर मेहनत की और हाथ में कुछ भी ना आया। यूसुफ ने मुस्कुराकर कहा, कल फिर जाऊंगा। अल्लाह अपने बंदे को कभी नाकाम नहीं करता। लोग हैरान रह गए कि ये कैसा शख्स है जो इतनी सख्त आजमाइश के बावजूद टूटता नहीं। अगली सुबह जब सूरज की पहली किरणें पहाड़ों के पीछे से निकलें, यूसुफ फिर अपनी कदाल और बेलचा उठाकर कनवे की तरफ चल पड़ा। रास्ते में गांव के लोग फिर तंजिया जमले कहने लगे, ये लड़का वक्त ज़ाय कर रहा है, क़हत में रोटी नहीं और ये ख्वाबों में जीता है। कल भी कुछ नहीं निकला, आज भी खाली हाथ लौटेगा। यूसुफ ने उन सब की बातों को नज़रअंदाज किया। उसके कदमों में एक इज़्म था और दिल में अल्लाह पर कामिल यकीन। कनवे के पास पहुंचकर उसने दुआ मांगी, या अल्लाह, ये हाथ कमज़ोर है मगर तेरा भरोसा ताकत देता है, मुझे हिम्मत अता फरमा। उसने दोबारा खुदाई शुरू कर दी। सूरज की तपिश और गर्द व गुबार से सांस लेना मुश्किल हो रहा था, मगर यूसुफ रखने का नाम नहीं ले रहा था। उसके हाथों पर छाले मजीद गहरे हो गए, खून रसने लगा, लेकिन वो कदाल जमीन में मारता रहा। घंटों की मेहनत के बाद जब वो थक कर सिस्ताने बैठा तो उसके दिल में वसवसा आया, क्या वाकई ये सब बेकार है? लोग सही कहते हैं, शायद पानी कभी ना निकले। मगर फौरन ही उसे माँ की बात याद आई, बेटा, अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है। यूसुफ ने आंखें बंद की और आहिस्ता आहिस्ता कलमा पढ़ा। उसके दिल में एक नया हौसला जाग उठा। वो दोबारा उठा और पहले से ज्यादा जोर से खुदाई शुरू कर दी। दोपहर ढलने लगी। अचानक उसकी कदाल जमीन के नीचे किसी सख्त चीज से टकराई। यूसुफ ने जल्दी जल्दी मिट्टी हटाई। थोड़ी ही देर में नमी का एहसास हुआ। उसका दिल धड़क उठा। वो और तेजी से खोदने लगा। फिर अचानक एक छोटा सा चश्मा फूटा और मिट्टी के अंदर से पानी बहने लगा। यूसुफ की आंखों में आंसू आ गए। वो सजदे में गिर पड़ा और कहने लगा, अल्हम्दुलिल्लाह, ए अल्लाह, तूने मेरे यकीन को ज़ाया नहीं किया। पानी धीरे धीरे कनवे को भरने लगा। ठंडा शफाफ पानी जो रोशनी में मोतियों की तरह चमक रहा था। यूसुफ खुशी खुशी गांव की तरफ दौड़ा और सबको आवाज दी, आओ, अल्लाह ने हमें पानी अता कर दिया है, हमारा कनवा फिर जिंदा हो गया है।
गांव वाले हैरत ज़दा हो गए। कुछ ने यकीन न किया और कहा, ये फिर वहम देख रहा है। लेकिन जब वो सब यूसुफ के साथ कनवे तक पहुंचे और पानी बहता देखा तो उनके चेहरे हैरत और खुशी से भर गए। बच्चे खुशी से छलांगे लगाने लगे, औरतों ने अल्लाह का शुक्र अदा किया और मर्दों ने यूसुफ को गले लगाकर कहा, हमने तुम्हारा मजाक बनाया, मगर तुमने साबित कर दिया कि अल्लाह पर यकीन कभी नाकाम नहीं होता। बहुत खूब। कनवे से बहते पानी ने जैसे पूरे गांव की हड्डियों में जान फूंक दी हो। पहले तो लोग आहिस्ते आहिस्ता कनवे के किनारे पर पहुंचे, फिर एक दूसरे के कुंधों पर चढ़कर पानी देखने लगे। बच्चों की चीखें, औरतों की तस्बीहात और मर्दों की हैरत आमेज सरहिलाहटों ने पूरे माहौल को रौनक से भर दिया। गांव के अमीरों और बड़ों ने मिलकर कहा कि कनवे की चौड़ाई बढ़ाई जाए, पानी को महफूज रखने के लिए निकासी का बंदोबस्त किया जाए और सबकी ज़रूरतों को मुदंजर रखते हुए मुनसिफाना तकसीम का तरीका वज़ा किया जाए। यूसुफ को हर लब पर सुराहा जाने लगा, मगर वो ये जानता था कि ये सब कुछ अल्लाह का कर्म है। उसका मेहनत और लोगों की दुआओं का थमर पानी ने ज़मीनों को तरोताज़ा किया। खेतों में हल चलाए गए, लोग बीज बोए और जल्द ही सरसब्ज लहरें नज़र आने लगें। जानवरों की सेहत बेहतर हुई और गरीब घराने दोबारा खुशी महसूस करने लगे। गांव की औरतें खेतों में मिलकर काम करने लगीं, बच्चे स्कूल जाने लगे और बाजार में दोबारा रौनक आ गई। हर तरफ शुक्र के अल्फाज गूंजने लगे। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ने रहम किया।